Hello everyone, welcome back you all in our online video classes. Students of class 7th, we are studying in mathematics chapter number 3rd, okay, data handling, and today we will start exercise 3.2. And exercise 3.2 is based on mode and median. Students, in exercise 3.1 हमने बात की थी मीन फाइंड आउट कैसे होता है. ओके, सो इन डाटा हैंडलिंग वी आर जस्ट फाइंड आउट द सेंट्रल टेंडेंसी, और उसका एक मेथड था हमारे पास मीन फाइंड आउट करना. ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है दैट इज मोड. ओके, तो हम मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे. ओके, मोड हमारे पास क्या होता है. The mode of a set of observation is the observation that occurs most often. क्या होता है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जर्वेशन है जो मैक्सिमम टाइम अकर होगा, मीन्स जो क्या होगा, जिसका नंबर ऑफ टाइम्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो ऑब्जर्वेशन अकर होगा, दैट ऑब्जर्वेशन विल बी द मोड. ओके, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है हमारे पास मोड. ओके, और फिर हमारे पास आ जाता है एक और मीडियम है, एक और वे है हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने का, और वो हमारे पास है मीडियन. तो स्टूडेंट्स, हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं. देखो, पहले हमने मीन फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने मोड, सेकंड ऑप्शन हमारे पास था मोड फाइंड आउट करना. थर्ड हमारे पास आ जाता है एक और अल्टरनेट वे हमारे पास आ जाता है मीडियन. ओके, तो हम मीडियन कैसे निकालते हैं. तो जैसे हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन दिया होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और फिर उनका जो मिडल वैल्यू होगा, ओके, इन अ गिवन डाटा अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, द मीडियन गिव्स अस द मिडल ऑब्जर्वेशन. जो उसकी मिडल ऑब्जर्वेशन होगी मोस्टली, वो हमारा क्या होगा, मीडियन. सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 एंड लेट अस फाइंड आउट mode and median. So first question is given here, the scores in mathematics test out of 25 of 15 students. तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 15 है. 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज. तो हमारे पास जो डाटा गिवन है, हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा. इस डाटा का हमें मोड फाइंड आउट करना है और मीडियन फाइंड आउट हमने करना है यहाँ पर. एंड आर दे सेम, और हमें ये चेक करना है कि क्या दोनों वैल्यूज, दोनों सेंट्रल टेंडेंसीज मोड और मीडियन, क्या वो दोनों सेम है या डिफरेंट है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नोट डाउन दीज ऑब्जर्वेशंस. क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 3.2, the observations marks scores in mathematics test of 15 students. Scores of 15 students in mathematics. in maths are, तो हम इसको पहले नोट कर लेते हैं, 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 एंड 20. हम काउंट कर लेते हैं एक बार, 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 and 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो हमारे पास स्टूडेंट्स भी कितने थे, 15, और हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस है, जो स्कोर्स आए मैथ्स का, यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस के जो नंबर्स हैं वो भी कितने, 15. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं. ओके, इन असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे टू फाइंड मीडियन. ओके,
सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, वहाँ से हमारे लिए ये आसान बन जाएगा। इन असेंडिंग ऑर्डर सबसे लोएस्ट हम देखते हैं हमारे पास कितने मार्क्स हैं। सबसे लोएस्ट वैल्यू हमारे पास है 5, तो हमारे पास 5 आ गया। 5 हमने नोट कर लिया, यहाँ पर कितने 5 है इसमें 1, तो ये हमारा ये वैल्यू नोट हो गया, उसको टिक करते जाओ। नेक्स्ट हमारे पास 5 के बाद आता है 9, ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास हो गया 9। 9 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास है यहाँ पर 10, तो 10 यहाँ पर सिर्फ एक स्टूडेंट के मार्क्स है 10। फिर 10 के बाद हमारे पास है यहाँ पर 11 कहीं नहीं है इसमें, 12, तो ये नंबर आ गया हमारे पास 12, तो 12 आ गया। 12 हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक है। फिर 13 भी किसी बच्चे के मार्क्स नहीं है, 14 भी नहीं है, और हमारे पास है 15। 15 हम देख लेते हैं 1, 15 भी हमारे पास सिर्फ एक ही बच्चे के मार्क्स हैं। 16 यहाँ पर एक ही बच्चे के मार्क्स हैं 16। 17 किसी बच्चे ने स्कोर नहीं किया है। 18 भी किसी बच्चे ने स्कोर नहीं किया है यहाँ पर। 19 18 देख लेते हैं, 19 यहाँ पर है तो हम 19 लिखते हैं, और 19 देख लेते हैं कितने बच्चों ने स्कोर किया है, तो 19 हमारे पास सिर्फ एक बच्चे के मार्क्स हैं। 20 देख लेते हैं यहाँ पर, 21 1 2 3 4, तो 4 टाइम 20 आ जाएगा, ये 4 बच्चों ने 20 स्कोर किया है। ओके, अब हमारे पास 21 किसी भी बच्चे के मार्क्स नहीं है। 22 भी नहीं है हमारे पास। 23 देख लेते हैं, 23 हमारे पास है 23, और 24 भी हमारे पास है, तो 24 आ गया। और 24 हमारे पास एक ही बच्चे के मार्क्स हैं, 12 भी हो गया था। 25 देख लेते हैं, 25 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, तो हम दो बार करते हैं 25। अगेन हम यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 थे हमारे पास। तो हम इट मीन्स हमने जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया ये बिल्कुल सही है हमारे पास। नाउ सबसे पहले हमें मोड फाइंड आउट करना है, तो मोड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं इसके लिए, राइट। टेबल हम कैसे बनाएंगे, वन साइड हम अपने ऑब्जर्वेशंस नोट करेंगे, ओके, टैली मार्क्स, एंड लास्ट साइड इट विल बी हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप एक टेबल बनाओगे, वन साइड मार्क्स आ गए हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया टैली बार्स और टैली मार्क्स। यहाँ पर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। सो हम देखते हैं यहाँ पर कि 5 हमारे पास है, 9 10 12 15 16 19 20 23 24 एंड 25, ओके। हम देख लेते हैं यहाँ पर 5 के लिए कितना आएगा, कितने टाइम 5 था हमारे पास 1। 9 हमारे पास 1 टाइम था, तो 1 आएगा। 10 हमारे पास 1 टाइम था। 12 हमारे पास 1 टाइम। 15 हमारे पास 1 टाइम। 16 हमारे पास 1 टाइम। 19 हमारे पास 1 टाइम था। 20 हमारे पास 4 टाइम था, 1 2 3 4 ऐसे करना है इसको।
23 हमारे पास 1 टाइम था, 24 भी हमारे पास 1 टाइम था, 25 हमारे पास 2 टाइम्स था। ओके, तो ये तो हमारे टेली बार्स हो गए। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखते हैं 1 1 1, ओके 1 1। ये बिल्कुल सही से आपने इसका टेबल बनाना है, राइट। 1 1, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 1, फिर 1 और यहाँ पर 2। इसको सम अप कर लेते हैं हम यहाँ पर। 1 + 1 2 3 4 5 6 7 4 11 11 12 13 2 15। तो हमारे पास टोटल भी सही आ रहा है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर मैक्सिमम जो नंबर्स, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, स्कोर वो क्या है हमारा 20। तो 20 हमारा क्या बन गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस 20 अकर्स maximum times, therefore mode is equal to 20। तो मोड कितना आ गया हमारा, जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम अकर होती है, दैट इज 20 इज आवर मोड। सिमिलरली मीडियन हमें अब फाइंड आउट करना है इसका। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में हमने ऑलरेडी अरेंज किया यहाँ पर। तो 15 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो मिडल देखते हैं 15 का कहाँ आता है। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। एंड यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7, तो हमारे पास ये वाला 20 जो आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 नंबर भी आ रहा है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो 20 हमारे पास क्या है, मिडल टर्म। सो यहाँ पर मेन में हमारे पास कितना आ गया 20। तो हम लिखेंगे, हमसे पूछा था कि आर दे सेम, क्या मोड और मीडियन की जो वैल्यू क्या वो सेम है। हम लिखेंगे यस दे आर सेम, ओके। जो वैल्यूज हमारे पास थी वो क्या थे, सेम थे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझना है। द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। आपने मीन निकालना है, आपको मीन निकालना बहुत अच्छे से आता है, हमने एक्सरसाइज 3.1 में सीखा है। मोड फाइंड आउट करना है और मीडियन निकालना है, और हमने देखना है कि क्या तीनों सेम है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपने इसे खुद सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन इज हियर द वेट्स इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स आर गिवन हेयर। तो 15 स्टूडेंट्स का वेट दिया है हमारे पास यहाँ पर, हमें मोड और मीडियन निकालना है। और हमने यहाँ पर देखना है सेकंड पार्ट में, इज देयर मोर देन 1 मोड, क्या मोड यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, ओके। तो हम देख सकते हैं 1 से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि क्या सेम नंबर 2 बार अकर हो रहा है, ठीक है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी आपने खुद करना है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। तो यहाँ पर इस डाटा का आपने मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास दिया है टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 is your homework. So here tell whether the statement is true or false. First part is given the mode is always one of the numbers in a data. तो बिल्कुल सही बात है, मोड क्या होता है, हमेशा कोई 1 नंबर होता है उस डाटा में, ओके। सो फर्स्ट पार्ट इज ट्रू। सेकेंड वन इज गिवन हेयर द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। तो मीन क्या होता है, मीन हम कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो दिस इज नॉट वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा, वो वैल्यू कोई भी हो सकती है, हमने कैलकुलेट किया है पिछले क्वेश्चंस में। सो दिस इज फॉल्स। थर्ड वन पार्ट इज गिवन द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। तो मीडियन क्या होता है, इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा। तो मीडियन हमने देखा अभी क्वेश्चन नंबर 1 में, तो क्या था 20 था हमारा, तो दिस इज राइट। सो वी कैन से इट इज ट्रू। फोर्थ वन पार्ट द डाटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज़ मीन 9। तो हमें इसे क्या करना है, अरेंज करना है। 3 4 6 8 9 12 13, ओके। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मीन क्या आ रहा है इसका, हमें कैलकुलेट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। अगर मीन 9 आता है तो हम कह सकते हैं, अदरवाइज नो। सो आई थिंक वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट and then we can get the right answer. So we can solve it. Fourth part here, फोर्थ पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना दिया है
मीन हमें फाइंड आउट करना है। 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9, 13 + 9 हमारे पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 8 है। इन सबका सम हम करके देखते हैं। 6 + 4 10 + 3 13 + 8 21 + 9 30 + 12 42 + 13 55 प्लस हमारे पास लास्ट ऑब्जर्वेशन है 55 + 9, ये 9 है हमारे पास। 55 + 9 हमारे पास हो जाएगा 64, तो हमारे पास 64/8। तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा 8 8 64, so mean is 8, but we have given here 9 in this part, so last part is false. Last का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? False. So students, today we have solved exercise 3.2. You have to complete this exercise and you have to complete question number 2nd, 3rd and 4th by yourself. Practice more and more, and if you have any doubt anywhere, you can ask me on WhatsApp. That's all.